जनाब W11 निकली है आज दोबारा नए मिशन पर। आज कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर एक इशू बना हुआ है करीमाबाद अंडरपास का, और दोनों तरफ से ज़ाहिर दोनों तरफ से मुराद ये कि एक तरफ जो है वो मेयर कराची या ये कह लें कि उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका दिफा कर रही है, और दूसरी जानिब जमात इस्लामी के कारकुन या जमात इस्लामी के जो अफराद उनका ये कहना है कि जो अंडरपास है उसकी तामीर के दौरान जो एक्चुअल जो उसका ये कह लें फासला होना चाहिए या उसकी वर्थ जो होनी चाहिए वो नहीं रखी गई, और बामुश्किल इकट्ठी 2 गाड़ियाँ उस एक अंडरपास से गुजर सकती हैं। तो बनाते हैं वीडियो, देखते हैं, हम भी जाते हैं अंडरपास कितना चौड़ा है, क्योंकि उसके बाद फिर मुख्तलिफ वीडियोस सामने आई हैं जिसमें एक जो आपने देखा होगा एरोप्लेन भी उसमें खड़ा करके दिखा दिए कि देख लें भाई इतना बड़ा एरोप्लेन इससे गुजर सकता है। वो ज़ाहिर है तस्वीर की हद तक है, ओरिजिनल तो नहीं है, और बहुत सारी दलीलें आ रही हैं फिर मेयर कराची की जानिब से भी, और ज़ाहिर है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो वहाँ जाकर ही हमें अंदाज़ा होगा कि वो अंडरपास कितना खुला है। वो अंडरपास जो है वो हुसैनाबाद की तरफ से अगर आप इन हो मीना बाज़ार वाली साइड से, तो आप जो दूसरी जानिब फिर मूसा कॉलोनी क्रॉस करते हुए आप ज़ियाउद्दीन अस्पताल जाके निकलते हैं। और एक जो बात सामने आई थी, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि अंडरपास जो है वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल के जो मालिक हैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के जो दोस्त हैं बहुत अच्छे डॉक्टर आसिम हुसैन, उनकी दरख्वास्त पर बनाया गया। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, बहरहाल ये भी एक बात है। और बातें बहुत सारी की जा रही हैं उस अंडरपास के हवाले से, तो हम जाते हैं उस अंडरपास को देखते हैं। आज हमने कोशिश की है कि अपने मोबाइल को भी लगाया साथ में, और देखते हैं कि ये कितनी देर तक हमारे साथ चल सकता है। स्पेस का भी ज़ाहिर है एक इशू है। शारा फैसल की जानिब हम जा रहे हैं कुरंगी रोड से, और मेरा ये ख्याल है कि हम यूनिवर्सिटी रोड शारा फैसल से जो है वो स्टेडियम वाली सड़क, और फिर हसन स्क्वायर और लियाकताबाद, और लियाकताबाद से फिर हम जो है हुसैनाबाद के लिए मुड़ जाएंगे। मोबाइल हमारा Redmi 14 Pro है, देखते हैं इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है। बहुत अच्छी नहीं है, ज़रा आईफोन वाला काम नहीं करेगा, या सैमसंग वाला काम नहीं करेगा। चाइना मोबाइल से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। एक तो एक खौफ ये लगा हुआ कि गिर ना जाए। मैंने उसके जो लॉग से अच्छी तरह चेक किया है, बहरहाल अल्लाह मालिक है। देखिए जी, हम ये शारा फैसल के लिए मुड़ने वाले हैं। कुरंगी रोड से ये फ्लाईओवर शारा फैसल को मिलाता है, और फिर हम देखते हैं क्या होता है। रमज़ान है, ईद करीब है, आखिरी अशरा। ये जो मोबाइल की वीडियो है, इससे हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि सड़कें हमारी कैसी हैं, क्योंकि जितना वाइब्रेट करेगी उतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आएगा। असल तो हमारी ये वीडियो है कैमरे की, मुझे बार बार इस पर देखना पड़ता है कि वो वीडियो जा रही है कि नहीं जा रही, और आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। हुआ ये उस दिन एक वीडियो बनाते हुए मुझे वीडियो मैंने बनाई, उसका मोड चेंज किया, मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि वो वीडियो रिकॉर्ड पर ही नहीं गई, और हम करते करते सदर पहुंच गए प्रेस क्लब को। देखा जी वो अचानक से मोबाइल ऑफ हो गया, ऑटो पे था, मोबाइल ऑफ हो गया, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। मैंने चेक किया, तो फिर मैंने दोबारा जो है वो जल्दी में वीडियो लगाई, वीडियो ऑन की, तो मोड मुझे अंदाज़ा नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो टाइम लेस पर आ गया, और पूरी यूनिवर्सिटी रोड
गुलशन इकबाल तक हम पहुँच गए। जाकर देखा तो आधे घंटे का सफ़र 2 मिनट पर मुहित था वीडियो में, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो टाइम लैप्स की सूरत में हुई। बहरहाल आज तो मैंने पूरा चेक कर किया है इसको। देखिए शारा फैसल ज़ारा, इस वक्त छुट्टी का वक्त है, लोग रमज़ान में जल्दी छुट्टी होती है, वक्त कम हो जाता है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। हमारी चूँकि ऑफिस की छुट्टी है तो हमने कहा एक वीडियो तो ज़रूर बनती है करीमाबाद की। खुला तो नहीं है वैसे अभी करीमाबाद, लेकिन कुछ लोगों ने वीडियो डाली है तो इसका मतलब है वो नीचे जा सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये भी आपको थोड़ी सी खूबसूरती नज़र आएगी। शारा फैसल को थोड़ा सा खूबसूरत किया गया है। ये देखिए लाइट रात को ना बहुत अच्छा ये मंज़र पेश करती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जाने से कुछ ये मोनूमेंट्स टाइप बनाने की कोशिश की है। ग्रीनरी देखिए, ग्रीन बेल्ट पूरा जो है वो ग्रीन हो रहा है, लाइट्स चमक उठते ही पूरी सड़क ये। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त शहर कराची को मेरे ख्याल में ज़्यादा चमक दमक से ज़्यादा जो है वो सड़कों की ज़रूरत है यार। चमक दमक तो बात की बात है, पहले सड़कें अच्छी बना दें, ठीक है ये बात अच्छी है। और ये इस सड़क पर इसलिए किया गया क्योंकि ये कराची की पहचान है। ये सड़क जो भी कराची में दाखिल होता है एयरपोर्ट से या कैंट स्टेशन से, वो इस सड़क पर ज़रूर आता है। और ये सड़क जो है वो अब देखिए पूरा ना मुझे उल्टे हाथ पर दिखाई दे रहा था। ये बस स्टॉप बनाया, अच्छा बनाया। बस स्टॉप्स की ज़रूरत है क्योंकि टूट जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, नशा करने वाले अफराद या कुछ लोग उसको तोड़कर जो चीज़ें हैं चोरी करके ले जाते हैं। तो अच्छी चीज़ है, इसको दोबारा बनना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए इन छोटी छोटी चीज़ों को। जो कंपनियां यहाँ हों उनको बोलें जी आप यहाँ पर जो है इसको चुरंगियाँ बनाएं, इसको खूबसूरत करें। इस सड़क के इस हिस्से पे आपकी जिम्मेदारी है, लाइट्स लगाएं, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं ये बता रहा था ग्रीन लाइट्स पे ग्रीन बेल्ट पे जो लाइट्स लगाई गई हैं खूबसूरत लगता है, रात के वक्त टाइम बड़ा जगमग करता है। लेकिन इस खूबसूरती से ज़्यादा इस वक्त कराची को सड़कों की ज़रूरत है। दूसरे मरले में आप खूबसूरती ज़रूर करें, खूबसूरती भी ज़्यादा इस शहर की ज़रूरत है। कराची की पहचान ही लाइट्स हैं। कराची रोशनियों का शहर है, जैसे आपने अंधेरों में डुबो दिया है। और ज़्यादा अहम बात यार, अंधेरों से ज़्यादा कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अल्लाह माफ़ करे यार। बस रोज़े की हालत में मैं ज़्यादा इसकी तारीफ़ें नहीं कर सकता, आप समझते हैं ना, समझ तो गए आप। शारा फैसल से हम गुज़र रहे हैं। लाल कोठी कराची की बड़ी मशहूर ये इमारत है, इसके साथ जो दूसरी एक इमारत बनी है ये भी बहुत खूबसूरत सी है। लेकिन लाल कोठी ज़ाहिर है इसकी पहचान बन गई है। शारा फैसल पे क्या कहते हैं, नर्सरी के मकाम पर जो है वो मशहूर ये सड़क है। अक्सर आपने हमारी वीडियोस में इसका जिक्र भी सुना होगा। अभी हम जा रहे हैं फौजिया वहाब फ्लाईओवर से गुजरेंगे और फिर हम क्या करेंगे जी, कारसाज से उल्टे हाथ पर बाएं जाने मुड़ जाएंगे। है ना, अक्सर बाएं और दाएं में हम भूल जाता हूँ फर्क, तो उल्टे हाथ पर मुड़ेंगे भाई। बात ये हो रही थी, रमज़ान तकरीबन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। रहमतों का, मग़फ़िरत का और जहन्नुम से निजात का महीना है। अल्लाह ताला हम सबको इन आखिरी रमज़ान की साफ़ों में जहन्नुम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो रहमतें हैं, जो मग़फ़िरत समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि ज़रा यार रमज़ान का महीना बार बार नहीं आता ज़िंदगी। मालूम नहीं कितने लोग हमारे साथ अगले रमज़ान में होंगे। कि हमारे वालिद मोहतरम जो है वो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे और इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं जा रहा है। वालिद की कमी तो ज़्यादा इंसान कुछ नहीं कर सकता है। बस जो लोग आपके साथ हैं कोशिश करें अच्छे उनके साथ पेश आए। ज़िंदगी का कुछ ना कुछ नहीं है। ये हम अल्लाह ताला हमारे वाले साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। जितना भी इंतकाल कर चुके हैं सबके दर्जात बुलंद फरमाए। जल्दी होती है लोगों की रमज़ान में तो वो मगरिब के ज़ोहर के बाद निकल पड़ता है। वरना कराची में इस तरह का रश ट्रैफिक का जो आपको दिखता है वो
असर के बाद 5 बजे से लेके रात तक होता है, लेकिन अब रमज़ान है तो छुट्टी जल्दी होती है। रमज़ान में एक अच्छा काम ये होता है कि औकात-ए-कार काम के जो वो कम कर दिए जाते हैं। अच्छा एक अमल है। कुछ शोबे ऐसे हैं जिनका टाइम का वक्त कम नहीं होता, वो हर वक्त जो वो काम में बिजी रहते हैं। अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। उनमें से एक शोबा हमारा भी है, सहाफ़त का। ज़ाहिर है उसमें रिलीफ कम ही मिलता है। मुझे सिर्फ एक खौफ ये है कि मैं करीमाबाद पहुँचूँ और मोबाइल की जो इस रिकॉर्डिंग वो बाकी रहे। अच्छा, इसमें एक काम जो मैं यहाँ बताने की ज़रूरत है। मैं एक और टेस्ट राइड भी इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने ना इस बार 2 माइक्स लगाए हैं। माइक्स का मुझे प्रॉब्लम रहता है। एक तो ज़रा वो जो मेरा अपना माइक है DJI मिनी, उसको लगाया है। उसके साथ मैंने उसका जो है वो नॉइज़ कैंसलेशन बाकायदा ऑफ की है, ये चेक करने के लिए कि यार आवाज़ ठीक आती है नहीं आती, क्योंकि बहुत से मौक़े ऐसे हैं कि उसमें बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें आवाज़ ठीक से नहीं आती, जनरल वॉइस बहुत ज़्यादा आती है। आज मैंने नॉइज़ कैंसलेशन के साथ ऑन किया है। मुझे लगता है कि Osmo 5 के साथ जो है वो वायर वाला जो माइक होता है वो लगाना चाहिए। मैंने ढूंढा बहुत, मुझे नहीं मिल सका। फिर उसके साथ एक चीज़ ये है कि वो हैंड फ्री एक है सैमसंग की, वो इसके साथ कनेक्ट होती है, वो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं लगाना भूल जाता हूँ। उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो खैर मैं ये बता रहा था कि ये देखें भाई अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए जा रहे हैं, और ये देखें ये अल्लाह ताला अपने कुदरत के हवाले करते हैं। टैंकर माफिया है, क्या कर सकते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे, उस माइक के अलावा मैंने एक दूसरा माइक लगाया है जिसको मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया है। कोई बहुत अच्छा माइक नहीं है, चाइना माइक है, ब्लक्स के नाम से है, ब्लक्स 14। तो उसका रिज़ल्ट भी देखते हैं कैसा है। कोई बहुत अच्छी आवाज़ तो नहीं होगी, ज़ाहिर सस्ता सा माइक है, तो वो कनेक्ट किया है, देखते हैं वो उसका रिज़ल्ट कैसा देते हैं। देखिए इसका कनेक्टर ये लगा हुआ है, और दोनों माइक जो है मैंने मोबाइल में चिन के नीचे, चिन पैड है इसके नीचे मैंने लगाए हुए हैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए हम जो है वो शारा फैसल से अब कारसाज की तरफ मुड़ गए। ये पूरी सड़क, सीधी सड़क जो है वो यहाँ से जाएगी स्टेडियम रोड की जानिब। तो स्टेडियम से हम जाएंगे लियाकताबाद, हसन स्क्वायर से होकर लियाकताबाद जाएंगे। 15 तो नहीं 10 मिनट हमें हो चुके हैं। 15 मिनट तो 5 मिनट वो भी है जो मैं घर से निकला था रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। इस सड़क पर कहीं कहीं हमें जो है वो दरख्त दिखाई देते हैं, सब्ज़ा दिखाई देता है, और ये सड़क आम दिनों में भी अच्छी लगती है। ज़ाहिर है जिस सड़क पर सब्ज़ा होगा उस सड़क हमें अच्छी ही लगेगी। भाई कराची में तो सब्ज़ा, दरख्त, ग्रीनरी जो है हमें अब खाली दिखाई देता है, क्योंकि सड़कों से दरख्त उखाड़ लिए गए हैं। कहीं कुछ सड़कों की तामीर के नाम पर, कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम पर, और कुछ जो है हमने खुद उखाड़ दिया। और दरख्त काटने के बाद हम सबसे बड़ा जो हम काम ये करते हैं उसमें दोबारा कोई दरख्त भाई देखें, ये कि अगर आप एक दरख्त काट रहे हैं तो आप 5 मज़ीद नए दरख्त लगाएं। कहते तो 3 कह, लेकिन 5 इसलिए कि उसमें तो दायरा कोई एक आध ही बचेगा, आप उसकी केयर नहीं करते। हमारे यहाँ मुहिम्मात चलती हैं जी, दरख्त लगाओ। दरख्त वो ऐसी जगहों पर लगा दिए जाते हैं जहाँ कोई पलट के पूछने भी नहीं आता। अपने घर के पास लगाएं, जिसकी आप खुद अपने बच्चों की तरह केयर करें। कराची को शदीद जो है वो ये कह लें क्लाइमेट चेंज का ख़तरा है। हम भुगत भी रहे हैं, बारिशों की सूरत में, सैलाब की सूरत में सिंध में, फिर पूरे पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में, पूरे पाकिस्तान को ही ख़तरा है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई क्लाइमेट के चेंज होने से मुतासर हुआ तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। तो खुदा के लिए दरख्त लगाएं, रहन सहन में तब्दीली लाएँ। ज़ाहिर है बहुत सारा हिस्सा इसमें हमारा नहीं है, ये तो आ चुका है कि उन ममालिक है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनका गंद जो है वो उसके नतीजे में ज़्यादा हमें
मुतासिर करता है, लेकिन ज़ाहिर अब इसका हल यही है कि हम खुद से जो करने के काम है वो करें, ना हुकूमत पर इन्हिसार करें, ना उन तरक्की याफ्ता ममालिक की फंडिंग पर इन्हिसार करें। जो काम खुद कर सकते हैं वो करें। आप जो अपने रहन सहन में तब्दीली ला सकते हैं, और उस रहन सहन में तब्दीली के नतीजे में ज़ाहिर है आपको भी, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। अच्छा जी, हम आज देखिए ये आ गए स्टेडियम पर। यहाँ से इस सड़क के ऊपर से जाएंगे तो स्टेडियम हमें दिखाई देगा। स्टेडियम है, लेकिन खड़ा हुआ इन्होंने इस स्टेडियम के साथ दाएं बाएं चादर लगा देते हैं ना, दिखता नहीं। ठीक है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी अच्छा है, सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छा है। मैं देख रहा था एक एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारा रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा था, बाइक वाला स्पीड में जा रहा था, वो टक्कर हुई उसकी फ्लाईओवर के ऊपर, और फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। तो एक तो सेफ्टी ये इन चादरों की है कि ये अगर आपको दिख रहे हो स्टेडियम, ये देखिए ये आपको लाइट्स दिखाई दे रही होंगी स्टेडियम की, नेशनल स्टेडियम अगर आपको दिखाई दे रही है लाइट्स, तो ये है हमारा जो नेशनल स्टेडियम पाकिस्तान का। बिल्कुल इसके सामने लेफ्ट पर ये नेशनल कोचिंग सेंटर है, यहाँ भी कुछ तामीरात हो रही हैं अभी। देखिए वो आगे फ्लाईओवर तक ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, हमें रश दिखाई दे रहा है। वो देखिए भाई, वो बेचारा ट्रैफिक है, पुलिस एहलकार खड़ा है, इसका भी रोज़ा होगा, कोशिश कर रहा है वो ट्रैफिक को बहाल रखने की। हाँ, ट्रैफिक बहाल है, बस बम्पर टू बम्पर है, ज़ाहिर है रश है, कोई बात के लोग घरों को जा रहे हैं। फिर ये जा रहा है मशरिक सेंटर, बड़ा मशहूर है कराची का, हसन स्क्वायर के बिल्कुल ऑपोजिट ये पड़ता है, मशरिक सेंटर है। लोग, बहुत सारे लोग यहाँ भी ख़रीदारी के लिए आते हैं। समझ नहीं आ रही, थोड़े थोड़े फासले पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हैं, या तो एक्सपो जारी होगी, ये मुमकिन है, क्योंकि इस सड़क पर एक्सपो सेंटर है, नुमाइश, अक्सर एग्जीबिशन यहाँ होती हैं। ये देखिए ये एक्सपो सेंटर है हमारे सीधे हाथ पर, और ये सड़क तो आगे तक मुझे लगता है कि ट्रैफिक इसी तरह बम्पर टू बम्पर है। हसन स्क्वायर से अगर हम नीचे टर्न कर जाएं उल्टे हाथ पर, और यूनिवर्सिटी रोड शुरू हो जाएगी, और यूनिवर्सिटी रोड पर इस वक्त जाने का मतलब ये है कि मट्टी, धूल, आपका रोज़ा जो है वो शायद ही बरकरार रह सके भाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पर जो भी जाता है वो या तो अपना खून जलाता है या फिर बद्दुआएं देता है और गालियाँ निकालता है, सीधी सी बात है। तो पता नहीं इस रोज़े में लोगों ने क्या किया होगा, क्योंकि मैं तो उस दिन गया था रोज़े की हालत में, भूत बन गया था, भूत। आप जो है वो वैसे नहीं रहते जैसे होते हैं, वो भी बंदा पूछता कौन हो भाई, किससे मिलने आए हो। तो खैर ये देखिए गुलिस्तान जो और नीपा के लिए रास्ता मुड़ता है, ज़ाहिर नीपा के लिए वो ये यूनिवर्सिटी रोड से आपने जाना है। ये आ गया जी, हम हसन स्क्वायर से उतर रहे हैं। गुलशन इकबाल के बड़े मशहूर फ्लैट्स हैं, और बाएं जानेब ये बाएं जानेब उल्टे हाथ पर ईसा नगरी है। ईसा नगरी को आप उतरते हैं यहाँ से, और यहाँ पर ये देखिए बकरे सदके के, ईद के, जिस तरह के भी आपको चाहिए, या बकरे मंडी लगती है बकरों की छोटी सी, गैर कानूनी मंडी होती है। शहर के अंदर मंडी आप लगा नहीं सकते, लेकिन ये साल की मंडी है, पूरे साल लगी। कराची के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पूरा साल जो है वो मंडी लगी रहती है। अच्छा, अब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे लियाकताबाद शुरू होते ही एक अंडरपास आएगा। उस अंडरपास के नीचे से अगर आप जाएंगे तो फिर लियाकताबाद होते हुए आप जो है वो नाज़माबाद के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से उस अंडरपास के नीचे से नहीं जाएंगे, ऊपर से दाएं जाने मुड़ेंगे हुसैनाबाद के लिए, और फिर वही
करीमाबाद अंडरपास के लिए लेफ़्ट हम टर्न करेंगे तो वो हमारी मंजिल होगी। ये देखिए यहाँ से अगर आप जाते हैं तो सामने जो है दिखाई दे रहा है पॉइंट लियारी एक्सप्रेस वे। इस लियारी एक्सप्रेस वे से आगे जाएं तो आगे वो पॉइंट है जहाँ पर पुलिस अफसर जो थे चौधरी असलम पर जो वो कातलाना हमला हुआ था और वो इसमें जान बाग हो गए थे। तो ये हसन स्क्वायर से देखिए टूल प्लाजा ये है, आप ऊपर जाते हैं लियारी एक्सप्रेस वे पर। अब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में आता है। खूबसूरत हो गया है, देखिए रंगत इस पर कलर वलर हुआ है मुख्तलिफ जगहों पर, लाइट्स अच्छी लग गई हैं, बहुत अच्छी बना दिया गया है। ना सुकून नहीं है यार बाइक या गाड़ी चलाते हुए। ये देखिए हॉर्न पे हॉर्न ना हॉर्न, ये देखो देख भी रहे हैं चल रही है सड़क भाई, चल रही है, रुकी नहीं है सड़क। हमारे यहाँ हॉर्न दिए बगैर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, मोटरसाइकिल नहीं चलाई जा सकती। और कुछ लोगों के तो हॉर्न, ये देखिए अब वो किस तरह मुड़ना चाह रहा था, पीछे भी नहीं देखना चाह रहा वो। तो हॉर्न के नाम पर जो है ना पूरे बाइक वालों ने ऐसे हॉर्न लगाए हैं तो ऐसे लगता है जैसे पीछे ट्रक आ रहा है, इतना हैवी हॉर्न होता है यार। दूसरा बंदा जो आगे जा रहा है उसकी जान निकल जाती है, पता लगता है बाइक वाला जा रहा है। कोई तमीज़ नहीं है, कोई तहजीब नहीं है, कहाँ हॉर्न बजाने, बल्कि हॉर्न तो बजाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आए भाई आपको यार। दुनिया के महज़ब मुल्कों में हॉर्न भी ये देखिए वो बस हाथ रख के भूल जाते हैं हॉर्न पे। दुनिया के महज़ब मुल्कों में हॉर्न नहीं दिए जाते यार। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कहते हैं जी पता नहीं कौन सा मुल्क था तो मुझे याद नहीं है कि यहाँ हॉर्न बजाने की सिर्फ एक जगह इजाज़त है और वह है आपकी पार्किंग, जहाँ आप जब पार्किंग में जाते हैं, बाकी अब कहीं भी अलाउ नहीं, जुर्माना होता है। अच्छा जी यहाँ से हम फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जाएंगे, उसके नीचे से नहीं जा रहे। यहाँ से देखिए अगर आप ये राइट टर्न करते हैं तो ये हसन स्क्वायर की जानिब आप, सॉरी हसन स्क्वायर कह रहा हूँ, हुसैनाबाद की जानिब आप मुड़ना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त था जब इस सड़क से आप निकल के जाते थे और इसी से फिर आगे जो है वो 90 कराची का मशहूर 90 MKM का मरकज़, उस वक्त तो ज़रा MKM ही थी, अब MKM पाकिस्तान अलग हो गई, MKM लंदन अलग हो गई और उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही जो अल्ताफ़ हुसैन के होते हुए थी। तारा अल्ताफ़ हुसैन पूरी तारीख़ है, कराची की तारीख़ अल्ताफ़ हुसैन के बगैर अधूरी है। तो बहरहाल भाई हम इस पर बात नहीं करते उनका करैक्टर क्या था, लिहाजा इस वक्त हम पूरी तवज्जो देंगे अपने करीमाबाद अंडरपास पर जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। देखें भाई ये हम जा रहे हैं, सामने वो मस्जिद दिखाई दे रही है, उससे सीधे हाथ पे आप जाएंगे तो हुसैनाबाद जो फूड स्ट्रीट है उसकी जानिब आप बढ़ जाएंगे और उल्टे हाथ पर आप मुड़ेंगे तो आप जो है फिर मूसा कॉलोनी की जानिब जाते हैं और उसके लिए आपको अंडरपास के नीचे से जाना पड़ेगा जो करीमाबाद का अंडरपास तवील अरसे से बन रहा है। अभी भी उसको बन गया है, ओपन नहीं किया कोई, ज़ाहिर उसकी तज़ीन आराइश जारी होगी। अभी अंदर हम जाकर देखते हैं कितना मुकम्मल हुआ और कितना मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे हमें पता नहीं रास्ता है या नहीं है यार, मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ से रास्ता बंद कर दिया भाई, मट्टी डाल दी है। अच्छा भाई तो अब हम जो वो आगे से आते हैं यार, तो हमारा मिशन ही ख़राब हो जाएगा अगर ये रास्ता बंद होगा तो। चलिए आगे से आते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। ये देखिए पूरा अंडरपास है और मुझे तो वो है कि यार तो मैं तो इस नीयत से आया था कि वीडियो बनाऊंगे इस अंडरपास की, लेकिन ज़ाहिर है मेरे हाल में रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा वो लोग वीडियो बनाना शुरू हो गए थे, एक वजह ये भी होती है फिर रास्ता बंद कर दिया जाता है। वैसे यार बात तो ठीक है, छोटा सा है, अब देखते हैं आगे जाके, इतनी विड्थ इसकी है नहीं है,
चौड़ाई जो हम कहते हैं। तो जाते हैं आगे जाके देखते हैं, लेकिन आगे तो बहुत लंबा जाकर जाना पड़ेगा, छोटा सा रास्ता है, सारा प्लान हमारा चौपट हो जाएगा। अच्छा, ये मीना बाज़ार है आई थिंक, और ये आगे फिर करीमाबाद चुरंगी आ जाएगी। देखिए यहाँ भी लोग लेफ़्ट साइड आ रहे हैं, थोड़ी सी जगह बची, उससे भी जो है वो लेफ़्ट साइड के रॉन्ग साइड आ रहे हैं, और फिर रिक्शे खड़े हैं, उनके बीच से भी देखिए बाइक वाले रॉन्ग साइड आ जाते हैं आप। ये चुरंगी है, ऊपर देखिए इसके नीचे भी अंडरपास है। चुरंगी बरकरार तो है, मुझे लग रहा था कि चुरंगी ख़त्म कर दी होगी। यहाँ से आप कॉलोनी चले जाते हैं, शार पाकिस्तान। कराची का सबसे बड़ा मसला ये कुत्ते हैं भाई, अल्लाह ताला कुत्ते के कांटे से महफूज रखे, क्योंकि इसके नतीजे में अगर कुत्ता जब रैबिट होता है तो आपको नहीं हो सकता, उसका 100% मौत है। अच्छा, ये दूसरी जानिब आप जाएँ तो यहाँ सड़क बिल्कुल ही आपको ख़राब दिखाई देगी, क्योंकि ज़ाहिर है अंडरपास के बाद पूरी सड़क ख़राब हो रही है। ज़ाहिर है अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें तो जितना बचना चाहते थे हम धूल मिट्टी से, और ख़ुद रॉन्ग साइड भी हम आ गए हैं, क्योंकि ज़रा वो पूरी सड़क ख़राब है, इसी सड़क पे हमें अब जाना पड़ेगा। ये देखिए नीचे, तो नीचे ये वाली जो लोग यहाँ रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से, मेरे हाल में तो साल 1.5-2 साल हो गए होंगे ये सड़क ऐसी है। ज़रा अब अंडरपास अब जाके बना तो उसके बाद अब ये सड़क बनना शुरू होगी, लेकिन ज़ाहिर है जो धूल मिट्टी है, ये देखिए मेरे हाल में स्कूल भी हैं, धूल मिट्टी है, गर्द है, और फिर टूटी हुई सड़क है। आज सबसे बड़ा मसला ज़ाहिर है ये रिक्शे पे बैठना, तो ज़ाहिर है ऐसी सड़कों में घूमने के नतीजे में आपके जो मोहरे हैं वो हिल जाते हैं। और ज़ाहिर है मैं हेल्थ रिपोर्टर हूँ, डॉक्टर से मिलता हूँ, अस्पताल में गया हूँ। मसाइल जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं मोहरों के आ रहे हैं, और ये देखिए नहीं तो सड़क बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दी है, तो रास्ता ही नहीं है इन्होंने। बंद कर दिया है। ये देखिए मूसा कॉलोनी तो आ गए हैं भाई, अब हम वापस जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो तो पूरा बंद पड़ा हुआ है। ये अंडरपास है, ये देखिए इन्होंने मिट्टी डाल दी, पहले शायद लोग यहाँ से जा रहे होंगे। तो हमारी कोशिश थी वीडियो बनाएं अंडरपास की, लेकिन ज़ाहिर है फिर कभी हम आएंगे। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पहले रास्ते कुछ खुले हुए थे, ज़ाहिर है लोग वीडियो बना रहे थे, तो अब हम दोबारा किसी वक्त कोशिश करेंगे इस जगह की वीडियो बनाने की। ऑप्शन नहीं है भाई कोई हमारे पास।